वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी एसएसटी की टीचर मिस आसिया अमान जी। तो जनाब, ये है ग्रेड 7 की एसएसटी की बुक और हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, और ये हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, ये हमने डेफिनेशंस भी की थी, ये मैप्स भी हमने समझे थे, फिर ये मैंने आपको काम करवाया था और ग्राफ भी बनवाया था। ये 5 फिल द ब्लैंक्स भी करवाए थे और एक हमने सवाल किया था, राइट 5 नेम्स ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़। ठीक है, ये भी हमने कर लिया था। इन मैप्स को भी हमने देख लिया था। देखिए, मैप्स बार बार आ रहे थे। पॉलिटिकल मैप्स आया था और फिज़िकल मैप आया था, फिर रिलीफ मैप का भी जिक्र था। तो ये सब क्या था, ये मैप्स क्या होते हैं और ये जो काइंड्स हैं मैप्स की, ये इसमें क्या बात बताई गई या क्या समझाया जाता है इन काइंड्स में, ये फिज़िकल मैप में और रिलीफ मैप में और पॉलिटिकल मैप में। तो आइए अब इनको समझते हैं। यहाँ तक आपका ये काम ख़त्म हो गया, रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्सरसाइज भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करते हैं मैप के बारे में। ठीक है, ये मैप से आपने उम्मीद है कि यहाँ तक अपनी वोकैबुलरी कंप्लीट कर ली होगी। हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैप्स के बारे में कि मैप्स क्या होते हैं। आपने मैप्स की हेडिंग लगानी है, उसके बाद आपने पॉइंट्स में लिखना है, अ मैप इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेस यूजुअली ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। यानी कि मैप जो होता है वो अलामती नुमाइंदगी होती है कुछ ख़ास खसूसियात की एक जगह की। ठीक है, और वो आमतौर पर एक फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है एक मैप जो होता है। फिर दूसरा पॉइंट है कि मैप प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड इन अ सिंपल विजुअल वे। एक सादा तरीन विजुअल वे पे या विजुअल तरीके से जो एक नक्शा है, एक मैप है, वो दुनिया की इंफॉर्मेशन हमें देता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि दे टीच अबाउट द वर्ल्ड बाय शोइंग साइजेस एंड शेप्स ऑफ कंट्रीज, लोकेशंस ऑफ फीचर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस। तो कह रहे हमें ये भी बताता है कि जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं उनकी शेप क्या है, साइज़ क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, उनके फ़िज़िकल फ़ीचर्स क्या हैं, और एक मुल्क का दूसरे मुल्क से कितना फ़ासला है, और उनके नेबर्स वगैरह, ये सब कुछ हमें बताता है। तो इसके बाद फिर आपने आना है जनाब, लिखना है व्हाट इज़ अ मैप। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है, ये गलती से है, इसको आप छोड़ दें, बस लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज़ अ मैप। फिर मैप की हेडिंग लगा के फिर आपने डेफिनेशन में ये लिखना है कि अ मैप इज़ अ ड्राइंग made to show an area of the earth. This area can be the land or the sea or both. यानी कि एक जो नक्शा है वो एक ड्राइंग होती है जो कि बनाई जाती है ज़मीन का कुछ एरिया शो जिसमें किया जाता है, दिखाया जाता है। और ये एरिया लैंड खुश्की का भी हो सकता है और समंदर का भी हो सकता है और दोनों का हो सकता है। तो ये मैप की डेफिनेशन हो गई और ये भी मैप्स के आगे के पॉइंट्स हो गए। तो ये आपने सब लिखना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम काइंड्स ऑफ मैप्स पढ़ेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और ये अपना होमवर्क लाजमी टाइम पे करके मुझे इनबॉक्स करें। ठीक है, अस्सलाम।